क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का शरीर खुद को ठीक कैसे कर लेता है? एक छोटा सा घाव कुछ दिनों में भर जाता है, टूटी हुई उम्मीद फिर से खड़ी हो जाती है, मुश्किल दौर भी धीरे धीरे आसान लगने लगता है। लेकिन आखिर ये सब करता कौन है? समय, दवाइयां या कोई बाहरी ताकत? सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे एक ऐसी शक्ति काम करती है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है, आपका ब्रेन। हाँ, आपका अपना दिमाग। एक ऐसा सिस्टम जो हर दिन, हर पल आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी भावनाएं और आपकी पूरी जिंदगी को आकार दे रहा है। आपका ब्रेन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये आपकी पहचान बनाता है। ये तय करता है कि आप डर में जियोगे या आत्मविश्वास में, हार मानोगे या लड़ोगे, टूट जाओगे या और मजबूत बनोगे। दुनिया के सफल लोगों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं थी। उनके पास भी वही 24 घंटे थे, वही समस्याएं थीं, वही डर थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना साथी बना लिया। और यही फर्क एक साधारण इंसान और असाधारण इंसान के बीच होता है। आपका ब्रेन हर दिन प्रोग्राम हो रहा है, आप चाहे ध्यान दें या नहीं। आपका दिमाग हर दिन सीख रहा है। हर विचार, हर अनुभव और हर भावना आपके ब्रेन पर असर डालती है। अगर आप रोज खुद से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग इन बातों को सच मानने लगता है। फिर आपका आत्मविश्वास कमजोर होने लगता है। फैसले डर के आधार पर होने लगते हैं और इंसान कोशिश करने से पहले ही हार मानने लगता है। याद रखिए, इंसान पहले अपने दिमाग में हारता है, जिंदगी में बाद में। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस तरह नकारात्मक सोच दिमाग को कमजोर बना सकती है, उसी तरह सकारात्मक सोच उसे मजबूत भी बना सकती है। आपका ब्रेन पत्थर नहीं है, वह बदल सकता है, सीख सकता है, खुद को दोबारा बना सकता है। आपका माहौल आपके दिमाग को बना रहा है। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, ये सब मिलकर आपके माइंडसेट को तैयार करता है। अगर आप हर दिन शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहोगे तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे वैसा ही बनने लगेगा। अगर आप हर समय डर, गुस्सा और तुलना में जियोगे तो आपका मन शांति महसूस करना भूल जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग की सुरक्षा करना सीखिए। हर आवाज को अपने अंदर जगह मत दीजिए। हर इंसान को अपनी मानसिक शांति तक पहुंच मत दीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दिमाग और शरीर का गहरा संबंध। जब इंसान खुश होता है तो उसके चेहरे पर चमक दिखाई देती है, आवाज में आत्मविश्वास होता है, शरीर में ऊर्जा महसूस होती है। लेकिन जब इंसान तनाव और डर में रहता है तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका दिमाग सीधे आपके शरीर को प्रभावित करता है। अगर दिमाग लगातार तनाव में रहेगा तो शरीर भी थकने लगेगा। अगर दिमाग शांत रहेगा तो शरीर भी मजबूत महसूस करेगा। यही कारण है कि कहा जाता है, सबसे बड़ा डॉक्टर आपका ब्रेन है। सबकॉन्शियस माइंड की असली ताकत आपके दिमाग का एक हिस्सा ऐसा है जो चुपचाप आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता रहता है। इसे सबकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। यही आपकी आदतें बनाता है, यही आपके डर को मजबूत करता है, यही तय करता है कि आप खुद को कैसे देखते हो। अगर बचपन से किसी इंसान को बार बार कहा जाए कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसका दिमाग उसी पहचान को स्वीकार कर लेता है। अगर कोई इंसान बार बार असफल होता है तो धीरे धीरे उसका मन हार को अपनी पहचान बना लेता है और फिर वह सोचता है, मेरी किस्मत खराब है। जबकि असली समस्या किस्मत नहीं बल्कि वह मानसिक प्रोग्रामिंग होती है जो सालों से उसके अंदर चल रही होती है। ब्रेन को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है। जिस तरह गलत आदतें दिमाग को कमजोर बनाती हैं, उसी तरह सही आदतें उसे मजबूत भी बना सकती हैं। इसे ब्रेन रिवायरिंग कहा जाता है, यानी अपने दिमाग को नई दिशा देना, नई सोच देना, नई पहचान देना। लेकिन समस्या ये है कि लोग नई जिंदगी तो चाहते हैं पर पुरानी सोच छोड़ना नहीं चाहते। याद रखिए, जब तक अंदर की आवाज नहीं बदलती तब तक बाहर की जिंदगी भी नहीं बदलती। ओवरथिंकिंग और डर से बाहर कैसे निकलें? बहुत से लोग हर समय सोचते रहते हैं, जो हुआ नहीं उससे भी डरते हैं, जो गुजर चुका है उसे भी छोड़ नहीं पाते। धीरे धीरे दिमाग थकने लगता है, शांति खत्म होने लगती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हर विचार सच नहीं होता। कई बार दिमाग सिर्फ डर पैदा करता है और समझदार इंसान वही है जो हर विचार पर भरोसा नहीं करता बल्कि उसे ऑब्जर्व करना सीखता है। जब आप अपने विचारों को देखना सीख जाते हो तब धीरे धीरे उनकी ताकत कम होने लगती है। डर खत्म होने के बाद आत्मविश्वास नहीं आता। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले डर खत्म होगा फिर वे आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। आत्मविश्वास डर खत्म होने के बाद नहीं आता। आत्मविश्वास एक्शन लेने के बाद आता है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तभी आपका दिमाग सीखता है कि आप मजबूत हो और उसी दिन अंदर से बदलाव शुरू होता है। डिसिप्लिन दिमाग को मजबूत बनाता है। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता, लेकिन डिसिप्लिन इंसान को बदल देता है। हर बार जब आप आलस के बावजूद जरूरी काम करते हो तो आपका दिमाग मजबूत होता है।
हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो तो आपका फोकस बढ़ता है। हर बार जब आप हार मानने के बजाय कोशिश करते हो तो आपका कैरेक्टर मजबूत होता है। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अपने दिमाग को शांत करना सीखिए। आज सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, लोगों के अंदर है। हर समय फोन, नोटिफिकेशन, तुलना, चिंता, और धीरे धीरे इंसान खुद से जुड़ना भूल जाता है। इसीलिए हर दिन कुछ समय अपने दिमाग को शांति दीजिए। कुछ मिनट बिना फोन के बैठिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग शांत होना सीख जाएगा। और जिस इंसान का मन शांत हो जाए उसे जिंदगी की आधी लड़ाइयां जीतने से कोई नहीं रोक सकता। विजुअलाइजेशन की ताकत। दुनिया के बड़े खिलाड़ी, सफल बिजनेसमैन और हाई परफॉर्मर्स एक चीज जरूर करते हैं, विजुअलाइजेशन। वे पहले अपने दिमाग में सफलता को महसूस करते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन कल्पना और वास्तविकता में बहुत कम फर्क करता है। अगर आप रोज खुद को हारता हुआ सोचोगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, लेकिन अगर आप रोज खुद को मजबूत, शांत और सफल महसूस करोगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। हर बड़ी जीत पहले दिमाग में पैदा होती है, फिर वास्तविकता में। खुद से बात करने का तरीका बदलो। आप दिन भर सबसे ज्यादा किसकी आवाज सुनते हो? अपनी। इसलिए खुद से कैसी बातें करते हो ये बहुत मायने रखता है। अगर आप हर दिन खुद को नीचा दिखाओगे तो आपका दिमाग भी उसी पहचान को स्वीकार कर लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू कर दो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं मजबूत बन सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। और जब सोच बदलती है तब जिंदगी भी बदलने लगती है। असली ताकत अंदर होती है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वह इंसान सबसे शक्तिशाली होता है जिसने अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लिया हो, जिसे डर रोक नहीं सकता, जिसे लोग तोड़ नहीं सकते, जिसका मन परिस्थितियों से नहीं हिलता, क्योंकि अंदर की ताकत हमेशा बाहर की ताकत से बड़ी होती है। अंतिम संदेश। अगर आज आप कमजोर महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमजोर रहोगे। अगर आज जिंदगी कठिन लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया है। आप बदल सकते हो, आप दोबारा उठ सकते हो। आपका ब्रेन खुद को फिर से मजबूत बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिमाग को सही दिशा देनी होगी, अपने विचारों को संभालना होगा, अपने माहौल को चुनना होगा, और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास करना होगा। क्योंकि याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर ही मौजूद है। आपका ब्रेन। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग को अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी सबसे बड़ी ताकत?